भ्रमण किया था। इस दौरान उन्होंने योग का अभ्यास किया और वेदांत दर्शन भी सीखा। लेकिन मन में एक कसक थी कि एक ऐसे गुरु मिल जाए जो उन्हें आध्यात्मिकता और सच्चे ज्ञान का सही सुराग दे सके। वे जगह जगह भटकते रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात केवल उन लोगों से हुई जो तथाकथित धार्मिक जीवन के बाहरी साज सामान से अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। 15 साल तक एक जगह से दूसरी जगह और एक गुरु से दूसरे गुरु के पास बेचैन भटकने के बाद 1860 में दयानंद जी मथुरा पहुंचे और उन्हें वह गुरु मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। ये गुरु थे विरजानंद दंडी स्वामी जी, जो संस्कृत व्याकरण के महान विशेषज्ञ थे। मूर्ति पूजा और पारंपरिक शिक्षण प्रणाली के प्रति उनकी घृणा उनके अंदर आग जला रही थी। उनकी आत्मा शुद्ध थी और उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत की महानता का पूरा एहसास था और वे उस पर गर्व करते थे। दंडी स्वामी विरजानंद जी की पाठशाला में अध्ययन हेतु जब महर्षि दयानंद सरस्वती मथुरा पहुंचे तो उनके सामने भोजन और आवास की समस्या उपस्थित हुई। मथुरा उनके लिए एकदम नया था। ऐसे समय में मथुरा के ही केवल 20 वर्ष के एक नौजवान ने न केवल उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, अपितु महर्षि के असाधारण व्यक्तित्व को सबसे पहले पहचाना था। आज नमन उसी सौभाग्यशाली महाअनुभव को जिन्होंने महर्षि के हृदय में स्थान बनाया। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। नमस्ते जी, शत शत नमन कार्यक्रम देखने और आपके स्नेह के लिए आभार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। मथुरा में एक भद्र पुरुष थे, नाम था अमरलाल, जिनके बारे में स्वयं महर्षि जी ने लिखा है कि जब मैं विद्या अध्ययन करता था उस समय जो मेरे पर उपकार किए हैं उनको मैं कभी नहीं भूलूंगा। पुस्तकों की सामग्री, खाने पीने का प्रबंध उसने बहुत ही उत्तम ढंग से मेरा कर दिया। उसे जब कहीं बाहर रोटी खाने को जाना होता तो प्रथम मुझको घर में खाना बनाकर खिलाता, फिर आप बाहर जाता। इसी प्रकार वह पुरुष बहुत ही उदारचित्त था। ये शब्द हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के। जिनके लिए ये शब्द लिखे वो थे पंडित अमरलाल जोशी, जिनका उल्लेख महर्षि दयानंद जी का स्वलिखित जीवन चरित्र भाग 12 में किया गया है। पंडित लेखराम आर्य ने महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर लिखी पुस्तक महर्षि दयानंद जीवन चरित्र में उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी दी है। महर्षि की जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ावों की जानकारी देते हुए लेखक ने स्वामी विरजानंद से उनका मिलाप और शिष्य बनने में आ रही बाधाओं के दौरान वाले पड़ाव में बाबा अमरलाल जोशी और उनके द्वारा समर्पण भाव से महर्षि की गई सेवा का भी वर्णन किया है। ये वो पड़ाव था जब दयानंद सरस्वती जी सत्य और ज्ञान की खोज में घर परिवार त्याग कर सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े थे। कई बुद्धिमान ऋषियों से मिले थे, लेकिन प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जी से अत्यधिक प्रभावित थे। भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए वे सन 1860 में गुरुवर स्वामी विरजानंद जी के आश्रम में पहुंचे थे, लेकिन गुरु का आशीर्वाद पाना इतना आसान न था। महर्षि दयानंद जी को उनके आवास और भोजन की व्यवस्था स्वयं करने को कहा। अपरिचित नगर में ये स्थिति विकट हो गई थी। तब कुछ समय तो स्वामी दयानंद जी ने शिष्य बनके केवल चने खाकर जीवन निर्वाह किया था। फिर आगे चलकर उनकी भेंट मथुरा के एक नौजवान अमरलाल जोशी से हुई, जो नवागत युवा सन्यासी के असाधारण व्यक्तित्व से आकर्षित हुए थे और सहायक बनकर अपने घर में रहने और खाने का निवेदन किया। स्वामी दयानंद जी ने ये निवेदन स्वीकार कर लिया। वे प्रतिदिन अब महर्षि दयानंद जी को अपने घर सेवा भाव से भोजन कराने लगे। स्वामी जी के प्रति जोशी जी का आदर भाव इतना अधिक था कि जब तक स्वामी जी भोजन नहीं कर लेते थे तब तक जोशी जी भी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कुछ ही दिनों में स्वामी विरजानंद जी का मार्गदर्शन और शिक्षाएं स्वामी दयानंद को मिलनी शुरू हो गईं और फिर स्वामी विरजानंद के अधीन 1864 तक उन्होंने अपना वैदिक अध्ययन पूरा किया। पंडित अमरलाल जोशी के इस उपकार को महर्षि ने कृतज्ञता